नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। यहाँ पे देखेंगे तो विभाग के द्वारा जो है यहाँ पे कार्यालय कलेक्टर शिक्षा विभाग जिला बस्तर जगदलपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक विज्ञापन जारी किया गया है। 28/3/2025 को ये विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जगदलपुर एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बस्तर, तोकापाल, दरभा, करवापंड, किलेपाल, ये सब पढ़ लेंगे। यहाँ के लिए सब जो है के लिए शिक्षकी एवं गैर शिक्षकी रिक्त बैकलॉग पदों पर संविदा नियुक्ति की जानी है। इस हेतु योग्य उम्मीदवार से विज्ञापन में निहित शर्तों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी जिला बस्तर जगदलपुर हाथा ग्राउंड के पास रैम्बो होटल के सामने जगदलपुर पिन कोड 494001 के पते पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही प्रेषित कर सकते हैं। अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जाएंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11/4/2025 दिनांक शुक्रवार शाम 5:30 बजे तक होगी। समय अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो आप जो है अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो ध्यान से देख लेंगे। इसी वाले एड्रेस में आपको जो है आवेदन करना है। आवेदन सिर्फ आप जो है स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के माध्यम से कर पाएंगे। ये आवेदन करने की आखिरी तारीख है 11/4/2025 शाम 5 बजे तक आपका आवेदन जो है विभाग को मिल जाना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से पदों पर भर्ती किया जाना है इसकी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे व्याख्याता के पदों पर भर्ती किया जाना है। 38,000 यहाँ पे सैलरी बताया गया है। देखेंगे हिंदी है, गणित है, भौतिक है, जीव विज्ञान है, रसायन है, वाणिज्य है, उसके बाद सामाजिक विज्ञान है। इस प्रकार से यहाँ पे इन सारे पदों पर भर्ती किया जाना है। यहाँ पे पदों की संख्या दी गई है, कितने कितने पदों पर भर्ती किया जाना है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो कौन से यहाँ पे कैटेगरी में कितना पोस्ट है इसकी भी जानकारी दी गई है। इसको आप जो है ध्यान से देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगला पोस्ट देखेंगे प्रधान पाठक का है, जिसमें 38,000 है माध्यमिक शाला के लिए, और यहाँ पे 35,000 सैलरी जो है प्राथमिक शाला के लिए। यहाँ पे 2 पोस्ट है और 1 पोस्ट है। उसी प्रकार से यहाँ पे शिक्षक के लिए देखेंगे तो 35,000 सैलरी बताया गया है। टोटल यहाँ पे शिक्षक में जो है विज्ञान, अंग्रेजी और गणित और संस्कृत के अंतर्गत भर्ती किया जाना है, जिसमें 4 पोस्ट, 5 पोस्ट, 4 पोस्ट, 2 पोस्ट, इस प्रकार से यहाँ पे पदों पर भर्ती का यहाँ पे दिया गया है। अब उसके बाद देखेंगे तो व्यायाम शिक्षक का 35,000 सैलरी बताया गया है। व्यायाम शिक्षक टोटल 3 पदों पर भर्ती किया जाना है। उसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक का भी है। कंप्यूटर शिक्षक के अंतर्गत टोटल 1 ही पोस्ट है, इसमें आपको 35,000 सैलरी मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो अगला है सहायक शिक्षक, जिसमें आपको 25,000 सैलरी दिया जाएगा। कला और विज्ञान में यहाँ पे कितने पदों पर भर्ती किया जाना है तो 8 पदों पर, यहाँ पे 9 पदों पर। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो 7 पदों पर और यहाँ पे 25 पदों पर। इस प्रकार से यहाँ पे सबका अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला का 25,000 सैलरी बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पे 4 पोस्ट और 6 पोस्ट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। लेखापाल सहायक ग्रेड 2 के देखेंगे तो यहाँ के 1 पद पर भर्ती किया जाना है। सैलरी की बात करें तो 25,000 सैलरी बताया गया है। उसके अलावा ग्रंथापाल है, 22,000 सैलरी है। टोटल 10 पदों पर भर्ती किया जाना है। कैटेगरी वाइज देख सकते हैं आप कितने पदों पर कौन कौन से कैटेगरी पर कितने पद पर भर्ती किया जाना है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो सहायक ग्रेड 3 के पद पर भी भर्ती किया जाना है। टोटल 2 पदों पर भर्ती किया जाना है। 1 पद जो है अनारक्षित के लिए रखा गया है, इसमें आपको 19,000 सैलरी देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे भृत्य की बात करें तो 15,000 सैलरी मिलेगा। यहाँ पे टोटल पदों की संख्या यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा यहाँ पे चौकीदार के टोटल 2 पोस्ट पर भर्ती किया जाना है। चौकीदार 15,000 सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो संविदा पदों हेतु पदवार न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज का विवरण यहाँ पे आपको दिया गया है कि क्या क्या यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। तो व्याख्याता को लेकर देखेंगे तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों से संबंधित विषय में अंग्रेजी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बीएड प्रशिक्षित हिंदी विषय के व्याख्याता हेतु अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्राप्त करने की बाध्यता शिथिल होगी। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर आप जो है प्रधान अध्यापक प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला के लिए भरना चाहते हैं तो इसका देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे शिक्षक के लिए बोला गया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंकों से स्नातक उपाधि एवं बीएड प्रशिक्षित। उसके अलावा यहाँ पे देखा गया है अन्य जानकारी दी गई है। उसी प्रकार से कंप्यूटर शिक्षक के लिए देखेंगे तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में बीएससी बोला गया है, कंप्यूटर साइंस बोला गया है, बीए या बीटेक। उसके अलावा अगर आप बीसीए भी किए हुए हैं अंग्रेजी में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसी प्रकार से सारे के सारे जानकारी दिया गया है, एक एक करके आप जो है पढ़ पाएंगे। सहायक ग्रेड 2 के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक
परीक्षा उत्तीर्ण एवं शासकीय अर्धशासकीय मान्यता प्राप्त संस्था से बोला है, पीजीडी से मांगा गया है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो सहायक ग्रेड 3 के लिए भी सेम मांगा गया है। यहाँ पे देखेंगे तो टाइपिंग स्पीड 5000 की डिप्रेशन मांगा गया है और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी 5000 की डिप्रेशन का यहाँ पे आपको जो है टाइपिंग का स्पीड मांगा गया है। भृत्य के लिए बात करें तो 8वीं पास मांगा गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ। चौकीदार के लिए बात करें तो 8वीं पास मांगा गया है न्यूनतम 50% अंकों के साथ में। इस भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी दी गई है, जैसे संविदा भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें। संविदा भर्ती से अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, न्यूनतम जो है 1 जनवरी 2025 में आपका न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन भर पाएंगे। अधिकतम उम्र की बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि अधिकतम उम्र जो है 1 जनवरी 2025 की गणना की स्थिति में यहाँ पे बोला गया है शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा। अभी जो है मतलब अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से है तो 35 साल तक आप आवेदन घर कर पाएंगे। उसी प्रकार से अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से आते हैं तो आप 40 वर्ष तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। उससे अलावा इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट शब्दों में आवेदित पद का नाम एवं विषय का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन मान्य नहीं किए जाएंगे। अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जाएगी। उसके अलावा बोला गया है कि आवेदन के साथ अभ्यर्थी को 27 रुपए का डाक टिकट चस्पा किया हुआ वर्तमान निवास का पता लिखा हो 2 लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा। जब जो भी आप आवेदन करेंगे उसके साथ में 2 लिफाफा आप जो है डालेंगे, जिसमें जो है आप 27 रुपए का डाक टिकट चिपकाएंगे और उसमें अपना एड्रेस लिख के भेजेंगे। और यहाँ पे अन्य जानकारी दी गई है भर्ती से संबंधित, देखेंगे संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए किया जाएगा। उसके अलावा बोला गया है कि तत्पश्चात जो है आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्य क्षमता, व्यवहार के आधार पर जो है शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्ष की सहमति पे जो है आपका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और यहाँ पे निरंतर बढ़ाया जा सकता है। अगर आप जो है यहाँ पे बताए गए सारे शैक्षणिक योग्यता को पूर्ण करते हैं, अगर आप जो है इन सारे पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिए गए सारे जानकारी को जो है आप डिटेल में बहुत ध्यान से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या बताया गया है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 36 यहाँ पे आपको पॉइंट में जानकारी दी गई है कि कैसे कैसे सिलेक्शन होना है, क्या क्या यहाँ पे नियम एवं शर्तें रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ऊपर जाएंगे तो ये आवेदन का प्रारूप आपको दिया गया है। इसी प्रारूप में आपको आवेदन करना है और विभाग के द्वारा बताए गए समय के पहले आपका जो आवेदन है वो विभाग को मिल जाना चाहिए। इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।